संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं आपको विसर्ग अर्थात स्वादि संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे क्या है। कल एक संधि मैंने आपको पढ़ाई थी, आज दूसरी संधि देख लीजिए कौन सी है। विसर्जनीयस्य सः। क्या है कि विसर्ग का सा होना। विसर्ज कि विसर्जनीयस्य सः। विसर्ग का सा कैसे बनता है देखिए। विसर्ग के बाद क्या है कि विसर्ग के क्या कहते बाद, विसर्ग के बाद यदि खर माने वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जो खर है वही छौ है। यदि विसर्ग के बाद यदि खर आए, क्या हो, खर आए तो क्या होगा तो संधि करने पर, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, स हो जाता है। क्या स हो जाता है। बहुत छोटा सूत्र। यदि विसर्ग के बाद खर आए तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाता है। कैसे, जैसे देखिए कैसे क्या लिखा है। हरि धन त्रायते, या हरि धन त्राता। क्या है, हरि धन त्राता। हरि क्या है, हरि ही धन त्राता। विसर्ग के बाद क्या है, ता है, ता। विसर्ग के बाद क्या है, ता। इसलिए संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, दंतिसा। क्या हो गया, हरिस्त्राता, हरिस्त्राता। ये हो गया। देखिए क्या लिखा है, कह धन चित, कह धन चित। का विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, चा क्या है, खर यानी वर्ग का पहला अक्षर। चा क्या है, वर्ग का पहला अक्षर। तो विसर्ग के बाद क्या यानी खर, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान क्या बनाएंगे, सा बनाएंगे। क्या होगा, क्या कहते, क्या बनेगा, क्या कहते, कस धन कस चित। लेकिन ये पूरी संधि नहीं है, क्यों, कुछ कसर है। ऐसे देखिए देखिए क्या लिखा हमने, कस धन चित। सूत्र क्या है, स्तोह चुना। सूत्र से क्या होता है कि यदि दंत सा या तवर्ग के बाद, यदि दंत सा या तवर्ग के बाद तालव्य सा या चवर्ग आए तो संधि करने पर दंत सा के स्थान पर क्या होगा, तालव्य सा। तो दंत सा के बाद चवर्ग आया, चा आया, इसलिए दंत सा का क्या बन गया, तालव्य सा। क्या बन गया, कश्चित, कश्चित। इस तरह से आप संधियां जो हैं तैयार रखेंगे। कैसे क्या है, कह दिया कि जनाः धन तिष्ठन्ति, जनाः धन तिष्ठन्ति। क्या बन जाएगा, जनास। विसर्ग का क्या बनेगा, सा। विसर्ग के बाद खर आया निता, तो क्या होगा, संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन गया। क्या, जनास तिष्ठन्ति। ये हो गया। तो कौन संधि हो गई, विसर्ग का सा होना। अगली देखिए क्या है, अब एक देखा और संधि है दो। विसर्ग का ऊ कैसे बनता है। अतोरोर, अतो क्या कहते, अतो रोर, प्लुताद प्लुते, प्लुताद, अतोरोर प्लुताद प्लुते। क्या होगा, प्लुते। विसर्ग का ऊ, क्या, विसर्ग का ऊ।
क्या है कि छोटा आ पर विसर्ग हो। क्या है? छोटा आ पर क्या कहते विसर्ग हो। छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद फिर छोटा हो। क्या हो? फिर छोटा आ हो तो छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद फिर छोटा हो तो संधि करने पर क्या कहते क्या तो क्या कहते संधि करने पर, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के क्या कहते स्थान पर ऊ बन जाता है। क्या? ऊ हो जाता है। छोटा पर विसर्ग हो, उसके बाद फिर छोटा हो तो संधि करने पर विसर्ग का क्या बन जाए? ऊ। जैसे कर देखेगा क्या लिखा कि सहधन, सहधन आपी। सा में क्या है? छोटा। हमने कहा सौ, क्या कहा? सौ, तो अंत में क्या है? विसर्ग। नहीं, सा हमने कहा सौ, तो अंत में क्या है? आ। उसके आ पर विसर्ग सह, फिर आ के बाद फिर आ है, तो सा में आ के बाद विसर्ग, उसका फिर आ, तो क्या होगा? बन जाएगा क्या कहते विसर्ग का उत्सव आपी। देखिए आप क्या कहते हो? क्या साधन कहते ऊ हन आपी। सा में आ के देखिए, सा में सौ, हमने जब कहा सौ अंत में जब बोलते हैं अक्षर कैसे निकालेंगे सर? कि हमने कहा सौ अंत में क्या है? आ, तो सा के बाद आ, इसलिए आ के बाद ऊ। तो यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो संधि करने पर ऊ के स्थान पर ओ बन जाता है। कौन सा होता है? आद गुणा। क्या बनाएंगे? ऊ का बन गया, ओ बन गया सो आपी। सूत्र क्या लगाया? आद गुणा से। अब देखिए क्या कहते, क्या लिखा कि शोधन क्या कहते आपी बता चुके हैं। यदि ए अथवा क्या कहते क्या होगा कि ये यदि ए अथवा ओ के बाद, यदि ए अथवा ओ के बाद छोटा आ आए तो संधि करने पर आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता है। इसके बाद देखिए ओ के बाद क्या है? आया। ए अथवा ओ के बाद यदि आए तो संधि करने पर क्या होगा? आ का अवग्रह चिन्ह। देखिए संधि मान मेल जोड़ेंगे तो क्या? सो। आ का क्या किया? अवग्रह चिन्ह ये है अंग्रेजी का यश वाला। सो किससे? यंग पदान तादत, यंग पदान ता सूत्र से क्या हुआ? बनेंगे। इसी तरह से क्या करेंगे? कहा धन आपी क्या बन गया? कौ आपी। फिर वही नियम क्या होगा? का धन ऊ धन आपी। आ के बाद ऊ, आद गुणा से ऊ का क्या बनेगा? को आपी। फिर ओ के बाद आ है, इसलिए आ का इंग पदान तादत सूत्र के नियम से क्या हो गया? वही नियम ऊपर क्या हो गया? अवग्रह चिन्ह बन गया। ये कौन संधि हो गई? विसर्ग का आ होना। अगली संधि का और देखिए जल्दी से। हस्ती चा क्या है? हस्ती चा क्या है? छोटा आ पर विसर्ग हो, आ पर विसर्ग हो, उसके बाद आ पर विसर्ग, उसके बाद किसी वर्ग का क्या हो? उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? ऊ हो जाता है।
होता है ऊ हो जाता है। छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो। एक चीज कहते थे छूट गई, कहते या रा वा हा हुई बीच में, क्या है पांचवा वर्ण या, कहते या रा वा हा, या रा वा हा क्या है। यदि किसी आ पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या रा वा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर क्या होता है ऊ हो जाता है। क्या ऊ हो जाता है। आ पर विसर्ग हो, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो या रावा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता। कैसे देखिए, मनः धन रथः, क्या है ना में आ, हमने कहा ना तो अंत में क्या आया आ पर विसर्ग, उसके बाद रा है, तो क्या होगा संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया ऊ मनोरथः। क्या बन गया मनोरथः। फिर क्या किया मन धन ऊ धन रथः। देखिए ना में क्या है आ के बाद ऊ, ना में आ के बाद ऊ, इसलिए संधि करने पर क्या हो गया ऊ ना में आ के बाद ऊ, संधि करने पर क्या हो गया आद गुणा से, क्या है आद गुणा से क्या हुआ ऊ का ओ बन गया मनु रथः। बहुत आसान है, क्या है ना में आ के बाद ऊ आद गुणा से ऊ का ओ। पाया धन धारा, क्या है पाया धन धारा। या में छोटा, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद धा, अर्थात ता वर्ग का चौथा अक्षर। या में आ के बाद विसर्ग, उसके बाद ता वर्ग का चौथा अक्षर क्या हो गया, तो संधि करने पर क्या हो गया विसर्ग का बन गया उपयौ धरः, पयौ धरः। फिर क्या करेंगे य धन ऊ धन धरः, क्या हो जाएगा या में आ के बाद ऊ, या में आ के बाद ऊ आद गुणा सूत्र के नियम से यदि छोटा आ या बड़ा के बाद ऊ आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो संधि करने पर ऊ का ओ बन गया, तो क्या हो गया पयो धारः, पयो धरः। कौन सूत्र आद गुणः से। तो ये है संधियाँ। ये संधियों का जो है प्रकरण आपका आज पूरा हो गया है। इसको आप ध्यान से देख लेंगे, एक बार समझ में आए, 2 बार देखिए, कुछ समझ में आए आप जो है हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि नंबर आपको हम बता देते हैं। मेरा मोबाइल नंबर कितना है 798 558 73 39, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 97 93 03 47 15। तो इस तरह से आप यह वीडियो देख लें। शेष मैं आपको अगले अंक में समास के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।